नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन के ऑफिस में हर बार की तरह आज भी अनाया हर्षवर्धन के साथ ऑफिस आई हुई थी। वह ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही थी। पहले ही वह कितने भी डिस्टर्ब क्यों ना हो न और अंदर से बेचैन हो, लेकिन वह खुद को इस चीज से ज्यादा परेशान नहीं कर सकती थी। उसे पता था उसे पर बहुत सारी जिम्मेदारी है और वह इन सबको इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसके पिछले जन्म के धोखे को वह इस जन्म पर हावी नहीं कर सकती थी और उसे हर्षवर्धन पर इतना तो यकीन था कि वह उसे दूर नहीं होगा। इसीलिए वह खुद को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखती थी, लेकिन वह उससे दूर नहीं जा रही थी। उसे हर्षवर्धन के पास एक सुकून मिलता था। इस वजह से वह आज भी हर रोज उसके साथ ऑफिस जाती थी। हालांकि ऑफिस जाकर वह अपना काम कर रही थी, अपने ऑफिस की मीटिंग्स करती थी या फिर किसी न किसी रेयर दुर्लभ बीमारी की खोज में अपना वक्त बताती थी, या फिर किसी ऐसे पेशेंट की फाइल पढ़ रही होती थी जिसमें काफी कॉम्प्लिकेशन हो। यहाँ तक कि वो कई बार तो हर्षवर्धन के प्राइवेट कमरे में बैठकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में स्पीच भी देती थी। डॉक्टर ऐना को आज तक किसी ने नहीं देखा था। वह बड़े बड़े सेमिनार्स में बड़े बड़े डॉक्टर को गाइडलाइन देती थी और उनके कई सारी मेडिकल प्रॉब्लम समस्या को सॉल्व समाधान करती थी। हालांकि वह कहीं पर भी मौजूद नहीं होती थी, वह हर बार वीडियो कॉल से यह काम करती थी और यहाँ तक कि उसने वह भी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। हर कोई बस उसकी आवाज़ सुन सकता था और वह ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, इससे ज़्यादा वह किसी भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी नहीं रहती थी। इसीलिए उसके लिए ये सब कुछ काफ़ी आसान हो जाता था। फिर भी लोग उससे किसी न किसी मेडिकल केस के बारे में बात करने के लिए कोशिश करते थे। हालांकि अनाया कभी कभार ही ऐसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करती थी। उसमें भी जो डॉक्टर मौजूद होते थे वह काफ़ी एक्सपीरियंस और नामी डॉक्टर होते थे। वह अपने अपने फील्ड में अपने अपने देश में काफ़ी बड़ा नाम बना चुके होते थे। ऐसे ही डॉक्टर वह कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते थे और जब भी ऐसी कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस होती थी तब मेडिकल की दुनिया में कोई ना कोई तहलका जरूर मचता था। अनाया कोई ऐसी बीमारी की दवाई खोजती थी जो आज तक खोजी ना गई हो, या फिर कोई ऐसे रिसर्च के बारे में बताती थी जो आज तक हुआ ना हो। इसलिए ऐसी कॉन्फ्रेंस में आने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार हो जाते थे। यहाँ तक कि कई डॉक्टर तो अपना सब कुछ बेचकर भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने की कोशिश करते थे, क्योंकि इसे अटेंड करने के बाद उनका रुतबा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसमें भी अनाया के अपने नियम थे। अनाया किसी भी ऐसे डॉक्टर को गाइड नहीं करती थी जिसका कोई मोरल उसूल ना हो या फिर जो कोई गलत काम करता हो। अनाया की पर्सनल टीम ये सारे काम देखती थी और खास करके वह उन सभी डॉक्टर का बैकग्राउंड चेक करती थी कि क्या सच में वह डॉक्टर ऐना की रिसर्च में उसका साथ देने के लिए काबिल भी है या फिर नहीं। दूसरी ओर आज भी अनाया ऑफिस में बैठकर यही काम कर रही थी और हर्षवर्धन अपनी एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था। तभी बिना नोक किए कोई ऑफिस में आया, जिसे देखकर अनाया की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उसे पता था ये हर्षवर्धन नहीं है। उसने पहले ही हाई हील्स की टिकटक को महसूस कर लिया था और अनाया भी हर्षवर्धन की चेयर पर बैठकर कुछ काम कर रही थी और लैपटॉप में उसका ध्यान था और उसके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट थी। वह बिना ऊपर देखे ही कड़क आवाज में बोली, अभी यहाँ से निकल जाओ, जब हार जाएगा तब आना। वही अभी भी किसी को रिस्पांस ना देता देख कर अनाया नजर उठाकर सामने देखती है तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने एक छोटी ड्रेस पहनी थी, हाई हील्स पहनी थी, हाथ में महंगा बैग, डायमंड की ज्वेलरी। अगर आम लोगों की भाषा में कहे तो वह लड़की सिर से लेकर पांव तक दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी आइटम से लदी हुई थी, जैसे वह कोई चलता फिरता शोरूम हो। उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान भी थी और दिखने में वह काफ़ी एवरेज थी, क्योंकि उसकी एज तकरीबन 28 साल आसपास होगी, लेकिन उसने मेकअप करके खुद को यंग दिखाने की कोशिश की थी। अनाया को उस लड़की को देखकर कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। वह लड़की भी गौर से अनाया को देख रही थी। उसकी नज़रों में अनाया के लिए तिरस्कार साफ साफ था, जैसे अनाया उसके लिए कोई कंपटीशन हो ही ना। जाहिर सी बात है, अनाया ने हर बार की तरह काफ़ी क्यूट सी डांगरी पहनी हुई थी। हालांकि वह पहले जैसे कपड़े नहीं पहनती थी, ज़्यादातर वह आम कपड़े पहनती थी जिसमें कोई भी ब्रांड के लोगो ना हो। ऐसा इसलिए था कि उसकी उम्र काफ़ी कम थी और जब भी वह लोगों से मीटिंग कर दी थी तब लोग उसे सबसे पहले कपड़ों से ही जज करते थे और उसका मानना था
कि अगर वह ज़्यादा क्यूट है या फिर भड़कीले कपड़े पहनेगी तो लोग उसे सीरियस नहीं लेंगे। हालांकि वह बस एक सोच मात्रा थी, क्योंकि अनाया का लुक लोगों के सामने काफ़ी खतरनाक होता था, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब से वह हर दिन उसे मिली थी और हर्षवर्धन उसे किसी बच्चे की तरह ट्रीट करता था और 2 जन्म जीने के बाद थी, उसे किसी के साथ ऐसा महसूस नहीं हुआ, तो वह अपना बचपन जीना चाहती थी। इसीलिए वह काफ़ी क्यूट कपड़े पहनती थी, जैसे बच्चों जैसे फ्रॉकमन, डागरी या फिर क्यूट पांडा जैसे टॉप। कभी कभार तो वह सच में खरगोश की तरह कपड़े पहन लेती थी, जिसमें उसकी टोपी में दुकान भी होती थी। और ऐसे कपड़ों में वह हर्षवर्धन के पास खड़ी हुई किसी बच्चे की तरह लगती थी और हर्षवर्धन भी उसे किसी मेच्योर आदमी की तरह पेप करता था। और जब से उसे अनाया के बचपन के एक्सपीरियंस के बारे में पता चला था, तब से तो वह खुद ही कैसा ही बच्चों जैसी चीज़ घर में लाकर रख दिया था, जिससे कि कई सारे कट कपड़े उसके साथ क्यूट मैचिंग एक्सेसरीज, यहाँ तक कि खाने में भी वह कई बार कार्टून फेस की कुकीज बनाता था। और उसे आइसक्रीम जैसी चीज़ पसंद नहीं थी, लेकिन अनाया के आने के बाद उसने खुद फॉरेन से एक आइसक्रीम मशीन एक्सपोर्ट करवाई, ताकि वह खुद अनाया के लिए हेल्दी आइसक्रीम बना सके। यहाँ तक कि वह कई बार आइसक्रीम बनाकर उसे बच्चों की तरह डेकोरेट करके अनाया को देता था, और अनाया भी उसे देखकर खुश हो जाया करती थी, जिसे उसे पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया हो। आज भी बिल्कुल वैसा ही था। अनाया बिल्कुल बच्चों की तरह तैयार हुई थी, ऊपर से उसे कहीं जाना भी नहीं था, तो वह कुछ ज़्यादा ही कैजुअल कपड़ों में थी, जिसे वह कंफर्टेबल हो। ना ही उसने कोई महंगे गहने पहने थे, बस गले में एक यूनिक तरह का पेंडेंट पहना था, या फिर कह सकते हैं खास तरह का डिज़ाइन का मंगलसूत्र, जो हर्षवर्धन ने ही उसके लिए डिज़ाइन करवाया था। हाथों में एक रिंग और दूसरे हाथ में रोबोट रिंग और आंखों में स्पेक। हालांकि उसे नंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने खास तरह का चश्मा डिज़ाइन किया था, जो उसकी आंखों को टीवी या फिर लैपटॉप जैसी स्क्रीन से प्रोटेक्ट करता था। हालांकि उस चश्मे को पहनकर लंबे देर तक काम करने से भी आंखों में जलन नहीं होती थी, ना ही सर दर्द होता था। और उसे चश्मे की एक और खासियत थी, उसमें एक हिडन कैमरा भी था, जो नॉर्मली अनाया पड़ती थी उसे स्कैन करता था और उसका एक डेटा कलेक्ट करके फाइल में रिकॉर्ड करता था, ताकि अनाया को अगर आगे चलकर कभी भी उसमें से किसी भी डेटा की ज़रूरत पड़ी तो वह उसे देख सके। वही अंदर आई हुई लड़की ऊपर से नीचे तक अनाया को देखते हुए धमनी भरी आवाज में बोली, दिखने में तो तुम सच में बच्ची हो, पता नहीं मिस्टर रावत को तुम में क्या दिखता है जो तुम्हें अपनी बीवी बना लिया। वही कर लड़की की बात सुनकर न और उसकी इतनी घमंडी बिहेवियर को देखकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखती है और गंभीर आवाज में बोली, कौन हो तुम, और इसे बिना नोक किए केबिन में क्या कर रही हो, क्या ऑफिस आई लड़की सच में कौन थी। सब कुछ जानकर अनाया आगे क्या करेगी। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।